हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2021 एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल, शेड्यूल, पार्ट एंड लिस्ट। ओके, टीसीएस का ये फेवरेट टॉपिक है। 2018 से 2020 के बीच में बहुत सारे शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। और ख़ास बात यह है कि ये टॉपिक से क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्या होता है, रिपीट होता रहता है। ठीक है, रिपीट होता रहता है, इसीलिए यहाँ पर बिना कोई क्वेश्चन को स्किप किए हुए सभी को याद कर जाना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वॉज ब्राउट इन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी इन द ईयर 1976। तो संविधान के किस संशोधन को भारत का जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? 42nd अमेंडमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंडियन सिटीजन्स गारंटीड द राइट टू 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स? ओके, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ओके, तो 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 19 में है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो टोटल कितनी शेड्यूल है? तो याद रखना है आपको, टोटल जो है 12 शेड्यूल है, यानी कि 12 होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये किस आर्टिकल से है? राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है आर्टिकल 44। ठीक है, डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आर्टिकल 44 जो है ये किससे रिलेटेड है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन्स? ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा लेख सभी नागरिकों के लिए जो है समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 39A होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, Which article of the Constitution of India talks about the provision for impeachment of the President of India? ठीक है, तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का प्रावधान है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक है, इम्पीचमेंट जो लगता है प्रेसिडेंट पे, तो राइट आंसर क्या होगा? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये रिलेटेड है आपका आर्टिकल 61 से। ठीक है, आर्टिकल 61, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आर्टिकल 61। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ईच इंडियन स्टेट्स विल हैव अ गवर्नर? ओके, तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ये प्रदान करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? ठीक है, ठीक है, प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये किस अनुच्छेद में प्रदान है? तो आर्टिकल 153 में है ये मेंशन। ठीक है, आर्टिकल 153। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपल? ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है ना? ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, रिपीट होने का चांसेस है, तो ये आप याद रखेंगे, आर्टिकल 330। ठीक है, आर्टिकल 330 होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ फाइनेंस कमीशन? ठीक है, फाइनेंस कमीशन ये किस आर्टिकल में है? तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है? तो ये आप याद रखेंगे, आर्टिकल 280 रिलेटेड है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल ऑफ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी इंडियन सिटीजन ऑन वेरियस ग्राउंड। ओके, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद किसी भी भारतीय नागरिक के साथ विभिन्न आधारों पर भेदभाव से संबंधित है? ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 15 से रिलेटेड। ठीक है, आर्टिकल 15। नेक्स्ट है आपका विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन ऑन द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रावधान हैं? तो किस पार्ट में है? राइट आंसर क्या होगा? पार्ट 8 होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, पार्ट 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो आप याद रखेंगे आर्टिकल 25 है ये। ठीक है, आर्टिकल 25। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स गारंटीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड इंडिविजुअल फ्रीडम? ओके, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 21 से ये रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट was added in the Indian Constitution by the 73rd Constitutional Act? ठीक है, तो किस पार्ट को ऐड किया गया था? 73वें संवैधानिक अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान का कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो याद रखेंगे पार्ट 9 को ऐड किया गया था। ओके, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? ठीक है, वो कौन सा आर्टिकल है? अंडर विच आर्टिकल एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज बीन गिवन द राइट टू हेल्थ? तो राइट टू हेल्थ ये आपका किससे है? आर्टिकल 21 से है। ओके, आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनलिस्ट द फंडामेंटल राइट्स? ओके, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध करता है? ये है पार्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर जो है कृषि को एक विषय के रूप में संविधान की किस सूची में शामिल किया गया है? ओके, तो एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, ये है आपका स्टेट लिस्ट में। एक है यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है और आपका कंकरेंट लिस्ट होता है। ठीक है, ये तीनों लिस्ट के इंपॉर्टेंट चीज़ को आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, टाइम मिला तो उस पर भी वीडियो एक बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट रूल इज इम्प्लीमेंटेड इन अ स्टेट? तो आप सुनते होंगे न्यूज़ में कि कभी कभी किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। ये किस आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल 356 के तहत ही प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? ठीक है, तो स्टार्टिंग में यानी कि ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल्स वेयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो टोटल कितने जो हैं आर्टिकल्स थे स्टार्टिंग में? तो क्या होगा? 395 टोटल आर्टिकल्स थे। ठीक है, 395। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट the law declared by the Supreme Court is to be binding on all courts within the territory of India? ओके, तो भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों को जो है मानना है? ठीक है, तो ये किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 141 में है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो बोल दिया उसको फॉलो करना है। ठीक है, सभी न्यायालय को। ओके, जितने भी कोर्ट होते हैं उसको फॉलो करना है अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपना लॉ डिक्लेयर किया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किया जा सकता है?
ठीक है, तो कितने कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 331 में, ठीक है, 331 में है ये मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट। ठीक है, जैसे तेलंगाना नया स्टेट बना, तो ये सब जो है नया स्टेट हम बना सकते हैं, ये किस आर्टिकल में मेंशन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद के एक नए राज्य के गठन का प्रावधान करता है, ये आपका किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 3 में है। ठीक है, आर्टिकल 3 में ही ये मेंशन है। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये जो SC एंड ST का जो रिजर्वेशन है ये आपका 330 में मेंशन है। ठीक है, 330 होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, आर्टिकल 54 संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कि फाइनेंस कमीशन, अपॉइंटमेंट ऑफ अ फाइनेंस कमीशन, अभी हम लोगों ने पढ़ा, कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 280 में मेंशन है। नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ठीक है, तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो मंत्रिपरिषद समुदाय सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ये है आर्टिकल 75 में। ठीक है, आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 17 जो है ये किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 70 रिलेटेड है अनटचेबिलिटी से। नेक्स्ट है आपका, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, ये किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 15 में। नेक्स्ट है आपका, संसद जो है किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है, ये किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 368 में ये मेंशन है। ओके, कि पार्लियामेंट जो है अमेंड कर सकता है, ठीक है, संशोधन कर सकता है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग is one of the articles of the Constitution of India that mention the Comptroller and Auditor General of India। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद में से एक है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है, तो किसमें है ये मेंशन, आर्टिकल 148 में ये मेंशन है CAG के बारे में। मस्ट डू आर्टिकल्स, अब ये वैसे आर्टिकल्स हैं जो कि आपको याद करना है, वैसे तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं लेकिन उनमें से जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इसमें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 18, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, तो ये आप किस आर्टिकल में है एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, तो आर्टिकल 18 में है। राइट टू एजुकेशन, ये आपको आर्टिकल 21A में मेंशन है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है, ये आपको आर्टिकल 19 में मेंशन है। रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32 में है। विलेज पंचायत ये आर्टिकल 40 से रिलेटेड है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 52 में मेंशन है। जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का ये 54 में मेंशन है। और जो महाभियोग लगाया जाता है प्रेसिडेंट पे यानी कि इम्पीचमेंट, ये आर्टिकल 61 में मेंशन है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये आर्टिकल 63 में है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ये आर्टिकल 66 में मेंशन है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर होता है पार्डनिंग का, क्षमा करने का, ये आर्टिकल 72 में मेंशन है। अटॉर्नी जनरल ऑफ फॉर इंडिया ये आर्टिकल 76 में मेंशन है। मनी बिल, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि मनी बिल किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 110 से। जो जज लोगों को सैलरीज मिलेगा ये आर्टिकल 125 में मेंशन है। सुप्रीम कोर्ट में कितना सीट होगा ये आर्टिकल 130 में मेंशन है। स्टेट को एक गवर्नर चाहिए ये आर्टिकल
153 में मेंशन है गवर्नर ऑफ स्टेट्स। जो पावर होता है, एग्जीक्यूटिव पावर होता है गवर्नर के पास, क्या क्या होगा, ये 154 में मेंशन है। और गवर्नर के पास भी पावर होता है क्षमा याचना का, वो आर्टिकल 161 में मेंशन है। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट के पास जो पार्डनिंग का पावर होता है, क्षमा करने का, वो 72 में है। और जो गवर्नर के पास होता है वो आपका आर्टिकल 161 में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड, ये आर्टिकल 266 में है। ठीक है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 267 में है। फाइनेंस कमीशन जो है ये आर्टिकल 280 में है। राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, ये आपका आर्टिकल 300A में है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, ये 343 में है। नेशनल इमरजेंसी जो लगता है आपका, 3 टाइप का इमरजेंसी है। एक नेशनल इमरजेंसी 352 में, प्रेसिडेंट रूल लगता है आपका 356 में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है आपका 360 में। ठीक है, तो ये आपके मस्ट डू आर्टिकल्स हैं जिसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब आपको टेंशन हो रहा होगा कि PDF अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा है। तो देखिए ऐसा है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा इसके PDF का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो है SSC क्रैकर्स का अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, वहाँ से भी जो है आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में CGL के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन सा टॉपिक CGL में पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे वीडियो अगर आपको अभी चाहिए एग्जाम के टाइम में तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।